हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड आवर क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये डिफरेंट चीज़ों के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई एक की कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे। तो की कॉन्सेप्ट मिसलेनियस ही होने वाला है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट, जस्ट थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सारे टॉपिक मिक्स हैं, इस वजह से मैं एक सब टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक अपना यही है। अब पहला स्टेटमेंट देखें, फाइनल टेम्परेचर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज लेसर देन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसे समझने के लिए इस स्टेटमेंट को, जैसा कि हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो Q 0 होता है। बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है, तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू W। अब यहाँ पे अगर मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करूँ, तो पहली चीज़ एक्सपेंशन है, तो वर्क जो भी होगा वो निगेटिव साइन के साथ आने वाला है। यानी निगेटिव है तो डेल्टा U भी निगेटिव होगा, और डेल्टा U निगेटिव होगा, इट मीन्स दैट टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग। अब W की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा निगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एक्सपेंशन हो रहा हो तब W रिवर्सिबल जो होता है वो W इरिवर्सिबल से हमेशा ज़्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। W रिवर्सिबल इज़ ऑलवेज ग्रेटर। अगर W रिवर्सिबल मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, इट मीन्स दैट डेल्टा U इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज़ मोर निगेटिव, और अगर ये मोर निगेटिव है यानी टेम्परेचर भी उतना ही लोअर हो रहा होगा। T रिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर है वो लोअर होगा। तो इट मीन्स दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, when heat is supplied to an ideal gas in isothermal process, kinetic energy of the gas will increase। तो बच्चों अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T कांस्टेंट होता है, और अगर T कांस्टेंट है तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इट मीन्स दैट आप कितनी भी हीट सप्लाई कर लें, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि यहाँ लिखाया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। सी स्टेटमेंट, when an ideal gas is subjected to adiabatic expansion it gets cooled। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने पे कूल होती है गैस। इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहीं पे दे दिया पहले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही हो रहा था। कारण क्या है, इसी डेल्टा U का W के बराबर होना, और अगर वर्क निगेटिव है तो डेल्टा U निगेटिव होगा यानी टेम्परेचर लोअर होगा। तो सी स्टेटमेंट is perfectly correct. Now move to the D statement. Entropy increases in atomization of dihydrogen। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। जब H2 का आप एटमाइजेशन करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम में बदल देते हैं, तो मीन्स आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए 1 मोल से 2 मोल हाइड्रोजन एटमिक गैस बन रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। इट मीन्स दैट डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। मीन्स फ्रॉम आंसर की और आंसर विल बी A, C and D। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।